हेलो बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सब। आज वापस से मैथमेटिक्स में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। खास करके इस टॉपिक का अहमियत आपको आगे चल करके टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर में या फिर हायर मैथमेटिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। या फिर जब इक्वेशन को सॉल्व करने होते हैं, हायर नंबर ऑफ वेरिएबल में बड़े बड़े इक्वेशन होते हैं, वहाँ पर इस टॉपिक का बहुत ही इस्तेमाल होता है। सो बी केयरफुल। हम आज इस टॉपिक को डील करेंगे। टॉपिक है डिटर्मिनांट। अब ऐसे चलते फिरते आप डिटर्मिनांट के बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत डिटर्मिनांट का एक्सपेंशन जब वेक्टर पढ़े थे, उस वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में इस डिटर्मिनांट मेथड का यूज किए थे। अब उसके हर एक चीज के बारे में मीन्स यू कहे, इस डिटर्मिनांट का आज हम लोग जन्म कुंडली बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहली बात, ये डिटर्मिनांट है क्या। ये डिटर्मिनांट जैसे आप मैट्रिक्स पढ़े हो, उस मैट्रिक्स का मौसेरा भाई है, 2 कदम आगे चल के। मीन्स कह सकते हो कि डिटर्मिनांट भी नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन पहला कंडीशन कि आप मैट्रिक्स में नंबर का अरेंजमेंट रेक्टेंगुलर, रो वाइज, कॉलम वाइज, किसी ऑर्डर का बना सकते थे। मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन डिटर्मिनांट में है। डिटर्मिनांट हमेशा एक स्क्वायर फॉर्म में बनते हैं। मीन्स जितना उसके रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। याद रखोगे, डिटर्मिनांट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनता है। इट इज अ square arrangement of numbers in the form of row and column. ओके। इसके आप सिंबल को देखो तो आप मैट्रिक्स के सिंबल में क्या यूज करते थे, कुछ कैपिटल ब्रैकेट टाइप। तो यहाँ कैपिटल ब्रैकेट ना हो करके कुछ मॉडुलस टाइप नंबर आएंगे। इसके जो सिंबल आते हैं वो सिंबल होते हैं मॉडुलस। अब आप कहोगे सर मॉडुलस में और फिर इसमें क्या फर्क है फर्क। मॉडुलस के अंदर एक सिंगल कोई नंबर होता है, कुछ भी, -5, 3x², वो एक सिंगल नंबर होते हैं। बट डिटर्मिनेंट अगर 1 by 1 ऑर्डर हो तो सही है, उसमें भी एक सिंगल नंबर दिखाई देंगे। लेकिन अगर ऑर्डर बदलेगा, जैसे कुछ भी 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4, तो उसमें हमेशा कुछ ऐसे नंबर भरे पड़े होंगे। तो फर्क है इस मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट या फिर आप कहो तो मॉडुलस में। इसके सिंबल ये होते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास एक चीज यहां पॉइंट करके लिख लो, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स नेवर बी कैलकुलेटेड। मैट्रिक्स का वैल्यू कभी नहीं होता है, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है। बट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट calculated can be calculated। जैसे आप एग्जांपल से देखो, पहले 2 by 2, मेरे पास A B C D कोई 2 by 2 फॉर्म का एक डिटर्मिनेंट है। इसके वैल्यू अगर आप निकालने चलो तो इसके वैल्यू होंगे दिस टू दिस मल्टीप्लाई मींस AD और माइनस दिस टू दिस DC, यही इसके वैल्यू होते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो 2, 5, 9, 8, इसका वैल्यू क्या होगा, 8 2 जा 16 माइनस 9 5 जा 45, जो भी इसके वैल्यू आएंगे ये आंसर है। तो अपने पास अभी 2 by 2
डिटर्मिनेंट का वैल्यू डायरेक्टली एक्सपेंशन से हम तोड़ना जानते हैं, यही इसका डिफाइनिंग कंडीशन ही होता है। बट अगर 2/2 से बड़ा 3/3 4/4 में हमें अगर मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू हम निकालना चाहे तो उसके लिए हमें समथिंग कुछ माइनर एंड कोफैक्टर पढ़ने पड़ेंगे। क्या होता है माइनर, क्या होते हैं कोफैक्टर, आएंगे। इसमें एक चीज और लिख सकते हो आप पॉइंट करके, जस्ट इसके बाद, कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में रेस्ट्रिक्शन है। हमेशा स्क्वायर फॉर्मेट के मैट्रिक्स से वो डिटर्मिनेंट बनते हैं। मैट्रिक्स हैज नो रेस्ट्रिक्शन about number of row or column, that is it is of any order। इसको आप किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हो, लेकिन डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होता है, स्क्वायर फॉर्मेट में बनते हैं, मींस नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम डिटर्मिनेंट के हमेशा बराबर होते हैं। Determinant is always of square format means इस डिटर्मिनेंट में जो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो बराबर होंगे n क्रॉस n के मिलेंगे। ओके, नोट कीजिए। तो कुछ आगे बढ़ते हैं। क्या होता है माइनर और कोफैक्टर? माइनर एंड कोफैक्टर पहले समझेंगे। माइनर क्या होता है, जैसे मान लो अपने पास एक ए बी सी डी ई एफ एक 3/3 का डिटर्मिनेंट बना हुआ है, तो किसी भी डिटर्मिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने उसके माइनर और कोफैक्टर डिफाइंड होंगे। मींस इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट, तो इस डिटर्मिनेंट का 9 गो माइनर और 9 गो कोफैक्टर डिफाइंड होगा। ओके, तो माइनर बनता कैसे है, आप किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट मैट्रिक्स में दिखाने के लिए ए आई जे हम एक पार्टिकुलर एलिमेंट यूज करते आ रहे हैं, जिसमें लिखा था ith रो एंड jth कॉलम। तो किसी भी ए आई जे एलिमेंट का माइनर अगर निकालना है तो वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट कर दो और जो रेस्ट एलिमेंट बच गए उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाल दो। वो जो रेस्ट एलिमेंट के डिटर्मिनेंट फॉर्म बने वो गिवन एलिमेंट के क्या हो गए, माइनर। ओके, जैसे आप यहां पर देख सकते हो माइनर ऑफ एलिमेंट ए, इस एलिमेंट ए का अगर हम बात करें या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A11, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, A11 एलिमेंट है। माइनर ऑफ एलिमेंट A11 वो क्या होगा, इसको और इसको आप कैंसिल करो, करो कैंसिल, EFHI माइनर ऑफ एलिमेंट A11 क्या है, EFHI। वैसे ही आप हर एक एलिमेंट का निकाल सकते हो। माइनर ऑफ एलिमेंट A12 एलिमेंट यहां पर है, इसका माइनर आप निकालने चल रहे हो तो इसको और इसको आप गायब करो, DFGI DFGI। वैसे ही हर एक एलिमेंट 9 का आप अलग अलग माइनर लिख लोगे, हम टाइम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। जैसे रैंडमली आप इसका माइनर लिखने चलो, माइनर ऑफ एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड रो का सेकेंड कॉलम है A32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो गायब करो, सेकेंड कॉलम गायब करो, क्या दिखाई दे रहा है, ACDF। तो माइनर कैसे डिफाइंड होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के
एक पार्टिकुलर एलिमेंट का माइनर डिफाइन करने के लिए वो पार्टिकुलर एलिमेंट जिस रो और कॉलम में है उसको नेग्लेक्ट कर दो और जो रेस्ट एलिमेंट बच गए उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में डाल दो, तो ये नया डिटर्मिनेंट फॉर्म जो बनेगा उस पार्टिकुलर एलिमेंट का क्या कहलाएगा? माइनर। क्लियरली? अब चाहो तो इसको डिफाइन कर लो माइनर को। माइनर the minor of any particular element Aij is defined by neglecting the elements of ith row and jth column. Clear है? The minor of any particular element Aij is defined by neglecting the elements of ith row and jth column and rest element is written in determinant फॉर्मेट। ओके, जिस रो और जिस कॉलम में वो एलिमेंट है उसको नेग्लेक्ट कर दो, जो रेस्ट एलिमेंट बच गया उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में डाल दो, वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? माइनर। एग्जांपल में ऑलरेडी समझा रखे हैं, फटाफट नोट कीजिए। जैसे इसके एग्जांपल में आप देखो, हम एक एग्जांपल लिख दिए 1 2 4 9। हम आपसे पूछे कि 1 का माइनर कौन है? 1 का माइनर 9, 2 का माइनर 4। चूंकि ये 2/2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट है तो इसका माइनर क्या होगा? 1/1, मतलब एक सिंगल एलिमेंट मिलेंगे। माइनर ऑफ 1 का माइनर कितना है? 9। माइनर ऑफ 2 4। माइनर ऑफ 4 का माइनर कितना है? 2। माइनर ऑफ 9 कितना है? 1। क्योंकि जिस रो और कॉलम में वो है उसको अगर आप नेग्लेक्ट करते हो तो एक सिंगल एलिमेंट ही बच पाएगा, लेकिन वही अगर 3/3 में होते तो 2/2 का डिटरमिनेंट बचता। ओके, चलो अब आते हैं जरा कोफैक्टर की तरफ। ध्यान रहे किसी भी डिटरमिनेंट में जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर डिफाइंड होते हैं। आते हैं कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर क्या होता है? जब भी अभी जस्ट देखे हो, अच्छा माइनर में एक चीज लिख लो, माइनर में इट इज ऊपर लिख लेना डिनोटेड बाय Mij। किसी भी पार्टिकुलर Aij, या फिर ऐसे लिख लो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij is denoted by Mij। किसी पार्टिकुलर Aij के माइनर को हम Mij, m टेंड्स टू माइनर, कोफैक्टर से पहले माइनर में एक लाइन आप मेंशन कर लो जहां माइनर को डिफाइन किए हो उसके जस्ट बाद। ओके, आते हैं कोफैक्टर में। अब आप ऑलरेडी माइनर डिफाइन कर रखे हो, उस माइनर वाले नंबर में जैसे मान लो अपने पास Aij कोई पार्टिकुलर एलिमेंट है, इस पार्टिकुलर एलिमेंट का हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर निकालना है। तो ये डिफाइन होंगे -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ Aij। Aij के माइनर में -1 टू द पावर I प्लस j से गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट Aij इज इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस j इंटू माइनर ऑफ Aij। आप इसको डिफाइन कर सकते हो
when -1 to the power I plus j of any element aij is multiplied with its minor, then cofactor obtained. कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट ए आई जे का कोफैक्टर निकालने के लिए उसके माइनर में -1 टू द पावर आई प्लस जे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मींस कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इक्वल्स टू -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे, उसी एलिमेंट के माइनर इंटू -1 टू द पावर आई प्लस जे। ओके, चल आप एक एलिमेंट उठाओ, मान लो कि एक मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है, 3x3 में समझाते हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या है, पोजीशन दिखा रहा है। हम किसी पार्टिकुलर एलिमेंट को नहीं लिख रहे हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन में इन चीजों को डाल दिए। ओके, चलिए अब अभी तक जो डिटरमिनेंट में हम पढ़ाए थे, ये चीज बताए थे कि क्यों यहाँ साइन अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए लिखते हैं। यहाँ से पता चल जाएगा कि क्यों ये प्लस माइनस होता है, इसी को फैक्टर से वो नंबर डिफाइंड होके आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आप जो नंबर कर रहे हो, क्योंकि -1 टू द पावर कुछ भी अगर डालते हो, पावर अगर इवन होता है, -1 टू द पावर अगर इवन डालते हो तो नंबर क्या होगा, +1। और अगर -1 टू द पावर और डालते हो तो नंबर क्या होगा, -1। मींस -1 टू द पावर i प्लस j का दो ही वैल्यू आ सकता है, या तो +1 जब पावर इवन होगा और नहीं तो -1 जब पावर ऑड होगा। ओके, तो अब आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट पर देखो, इसमें i प्लस j का समेशन कितना हो रहा, और की इवन 1 + 1 2 इवन नंबर है, वैल्यू कितना आएगा, प्लस यहाँ 1 + 2 3 और नंबर, माइनस 3 + 1 4 इवन नंबर, प्लस 2 + 1 3 और नंबर, माइनस। इसी कारण इसी चीजों को देखते हुए हम कहते हैं कि कैसे यहाँ अल्टरनेट प्लस माइनस आते हैं। क्लियर? तो आप यहाँ पर अगर इस नंबर को लेके चलो, तो अगर आप लिखो कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू माइनर ऑफ A11। अब माइनर तो लिखने आता है, माइनर में जस्ट हम ये नंबर को लिख दिए, यही माइनर दिख रहा है। तो A11 का कोफैक्टर क्या निकल के आ गया, -1 टू द पावर, ये नंबर क्या है, प्लस में माइनर ऑफ M11। वैसे ही आप अगर लिखो कोफैक्टर ऑफ A12 क्या लिखोगे, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू माइनर ऑफ 1 2। तो -1 टू द पावर 3 और नंबर निगेटिव में माइनर ऑफ 1 1। इसी कारण कहते हैं कि साइन अल्टरनेट चेंज होते रहता है, मतलब ये पोजीशन हमेशा प्लस का आएगा, ये माइनस का, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट यहाँ से प्लस शुरू करते हुए, हम बार बार अब ये दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ से प्लस शुरू करते हुए अल्टरनेट प्लस माइनस करते रहेंगे। बट वो प्लस माइनस कहाँ से आता है, इसी नंबर से आते हैं, -1 टू द पावर i प्लस j। अगर i प्लस j का पोजीशन और जा रहा है तो माइनस दिखाएगा, और इवन जा रहे हैं तो प्लस दिखाएगा। क्लियर? चलो आप यहां तक छापो तो पहले। आप ऐसे ही इस सारे एलिमेंट का कोफैक्टर लिख लोगे, हम 2 लिख करके छोड़ दिए हैं। अब इसी माइनर और कोफैक्टर का यूज करते हुए कैसे हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं।
हाउ टू एक्सपेंड और डिटर्मिनेंट या हायर ऑर्डर, क्योंकि 2/2 को तो एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा 3 4 5 मैक्सिमम आपको 3 या 4 तक का मिलेगा, उससे ऊपर का डिटर्मिनेंट नहीं मिलता है इस लेवल में। हाउ टू एक्सपेंड अ हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट बाय यूजिंग माइनर एंड कोफैक्टर। सही, इस सब कुछ एग्जाम्पल से आप देखोगे। लेट ए, आपके पास कोई नंबर है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब हमें इसको एक्सपेंड करना है, पहले रो दूसरे रो तीसरे रो, पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम। मीन्स आप किसी डिटर्मिनेंट के वैल्यू को निकालने के लिए अपने मन से एक्सपेंशन कर सकते हो, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के बनिस्पत। रिजल्ट हर एक केस में सेम आएगा अगर कैलकुलेशन में एरर नहीं करते हो तो अगर हम इसको लिखे एक्सपैंड अबाउट फर्स्ट रो, पहले रो के करस्पॉन्डिंग अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो तो इसका एक्सपेंशन होगा वो एलिमेंट A11 इनटू कोफैक्टर ऑफ A11, क्योंकि कोफैक्टर में ऑलरेडी प्लस माइनस के साथ माइनर लिखाता है, तो A11 इनटू कोफैक्टर, कोफैक्टर को एक्चुअली हम दिखाते हैं कैपिटल लेटर से, कोफैक्टर ऑफ A11 प्लस A12 into कोफैक्टर ऑफ A12 प्लस A13 into कोफैक्टर ऑफ A13। बट कोफैक्टर को अगर माइनर के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं A11 इंटू, पहले पोजीशन के लिए कोफैक्टर क्या होता है प्लस के साथ माइनर, तो प्लस में M11 प्लस A12 इंटू, सेकेंड पोजीशन के लिए माइनर में 2 + 1 3 पावर और निगेटिव के साथ लिखा आएगा माइनस के साथ M12 प्लस A13 इंटू, फिर से 3 + 1 4 प्लस में माइनर 13। इसी कारण कहते हैं साइन जब एक्सपेंशन करते हैं तो अल्टरनेट चेंज होता है, A11 और जस्ट उसका माइनर M11 माइनस A12 इंटू M12 प्लस A13 इंटू M13। उस एलिमेंट को उठाते हैं और उसके माइनर को लेते हैं, माइनस एलिमेंट को उठाते हैं उसके माइनर को लेते हैं। तो या तो कोफैक्टर के फॉर्म में आप लिखना चाहो तो सब जगह प्लस यूज करोगे, लेकिन अगर माइनर के फॉर्म में लिखो तो प्लस माइनस अल्टरनेट आते रहेगा। तो ये रहा एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट अबाउट फर्स्ट रो, A11 उसका डिटर्मिनेंट माइनस A12 उसके माइनर का वैल्यू, A13 उसके माइनर के वैल्यू। वैसे ही अगर हमें मन करे कि अबाउट सेकेंड रो, अबाउट थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी के अबाउट, तो हम कर सकते हैं, वैल्यू सेम आएंगे। हम ऐसे सारे को नहीं लिख रहे हैं, हमें मन कर रहा है कि इसको थर्ड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें, एक्सपेंड अबाउट थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में आप जा रहे हैं तो थर्ड कॉलम में देखो यहां से स्टार्ट करोगे, पहला एलिमेंट क्या है A13, ये प्लस माइनस प्लस का पोजीशन है इनटू माइनर ऑफ 13, प्लस हो गया तो माइनस पोजीशन आएगा, प्लस माइनस माइनस के साथ A23 और उसका अपना माइनर प्लस A33 इंटू उसका अपना
माइनर। क्लियर? तो किसी भी रो या कॉलम के अबाउट आप उस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हो, यही इसके एक्सपेंशन के रूल होते हैं। लिखिए, आप चाहो तो एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के देख लो। फाइंड वैल्यू ऑफ 1 2 3 2 1 4 3 1 5। आप इसके वैल्यू को निकालना है। हम इसको अलग अलग दो रो से या कॉलम से देखते हैं, सबसे वैल्यू सेम आता है कि नहीं। हम निकाल रहे हैं एक्सपेंड अबाउट फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो में करो 1, इसके साथ का वैल्यू 1 4 1 5 माइनस इसलिए कि ये पोजीशन माइनस का होता है, -2, ये गया 2 4 3 5 2 4 3 5 प्लस 3 2 1 3 1 2 1 3 1 5 -4 1 -2 5 दूनी 10 -4 तिहाई 12। एक बार पूरा लिख दो, 5 -4 प्लस 3, ये 2 1 जा 2 और -3 1 जा 3 1 प्लस 4 -3 2। वैल्यू कितना आया? 2। अब आप किसी और के अबाउट एक्सपेंड करो, तो हमें मन कर रहा है कि हम सेकेंड कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करें। सेकेंड कॉलम तो प्लस माइनस का ये पोजीशन होता है, -2 इंटू साथ का माइनर, इसको गायब करो 2 4 3 5 2 4 3 5 प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस 1 के साथ ये गायब करो 1 3 3 5 माइनस प्लस फिर से माइनस 1 प्लस माइनस 1 ये गायब 1 3 2 4 1 3 2 4 निकालो वैल्यू आप। -2 5 दूनी 10 -12 -2 प्लस 1 5 -9 5 -9 -4 -1 4 और -6 -2 माइनस प्लस 4 -4 माइनस प्लस 2 सेम रिजल्ट। तो एज यू विश, अपने विलिंगली जिस रो या जिस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन अगर किसी रो और कॉलम में जीरो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई एलिमेंट अगर जीरो वाला एलिमेंट मिलेगा तो कॉरस्पॉन्डिंग उसके माइनर हमें लिखना ही नहीं पड़ेंगे। माइनर कुछ भी आए इनटू एलिमेंट जीरो है, वैल्यू क्या कर देगा? जीरो। तो इस तरीके से हम आराम से किसी भी रो या कॉलम के हिसाब से जिसमें ज्यादा जीरो दिखाई दे या जो आपको आसान लगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप डिटर्मिनेंट को तोड़ सकते हो। तो आज बेसिक क्लास डिटर्मिनेंट का रहने दो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आते हैं तो कुछ डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी वगैरह बताएंगे, कैसे डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टी लगा के हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस को डील करते हैं इजी लेवल। अब आशा करते हैं कि आज ये माइनर कोफैक्टर डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन वगैरह जो कुछ भी डाउट था क्लियर हुआ होगा। आज के लिए इतना ही।